नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का काम जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कभी भी हमें जल्दी नहीं मचानी चाहिए कि हाँ, जल्दी से जल्दी हम इसमें ग्रो करें। हाँ, अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको काम में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को अगर पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी काम करते हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी बरतिए, उसमें अच्छा समय दीजिए। जैसे जितना समय आपने सोचा हुआ है उसमें कम से कम उतना समय ज़रूर दीजिए, और अगर उस टाइम को बढ़ा सकते हैं तो और अच्छी बात है। आपको समझ आएगी उस बिज़नेस की ज़्यादा। हर एक बिज़नेस को करने के बाद धीरे-धीरे उसमें अनुभव होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग का तो मान लिया जाए अलग बात है। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, अगर कोई अपना भी बिज़नेस कर रहे हो आप, तो कोई भी बिज़नेस करने में टाइम लगता है ग्रो होने में, और समझ में तुरंत नहीं आता। समझकर तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिज़नेस करते-करते भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे समझ में हमें आते हैं, जिस पर हमको बाद में विचार करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे में ऐसे करते तो ऐसे होगा। तो वही चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में भी है कि आपको धीरे-धीरे अनुभव आता चला जाएगा। मानते हैं कि इसमें अपलाइन हमारी बहुत मदद करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हम खुद से अगर अनुभव हमें मिलता है और हम उस काम को करते हैं तो हमें बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। तो खुद से सीख कर काम करना तो बेहतर रिज़ल्ट आता है, क्योंकि हम लोग उसके सारे पहलुओं को देख पा रहे हैं कि हाँ, हमें कहाँ इसमें असफलता हाथ लगी है और कहाँ सफलता मिल रही है। तो फिर आगे से हम लोग थोड़ा सँभल कर काम करते हैं। तो यही चीज़ है कि तुरंत में आप किसी भी बिज़नेस में तुरंत में आपको सफलता नहीं मिलती, टाइम लगता है। जैसे अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपको वो काम समझ में आता है और धीरे-धीरे वो काम जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, आपकी मेहनत कम होती चली जाती है और आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होता चला जाता है। तो ये तो हर बिज़नेस में होता है ना, तो फिर इसमें क्यों हम लोग हड़बड़ाते हैं? और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें सहयोग कोई नहीं करता जल्दी। भारत में ये चीज़ मैं देखती हूँ कि कोई भी किसी का सहयोग करने की बजाय लोग एक दूसरे की टांग पकड़ कर खींचना, मैंने पहले भी वीडियो में कहा, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों से बातें की, मुझे समझ में आता है। अगर लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो वो बदले में आपसे मतलब कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मैं इसके साथ ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। मतलब किसी भी तरीके से वो आपको अपना अपना फ़ायदा वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं इसके साथ ज्वाइन हुआ हूँ तो इसको इसका फ़ायदा है। बे वो लोग उन लोगों को दिमाग नहीं होता। बेवकूफ़ बोलूँगी तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन बेवकूफ़ बोला जा सकता है उन लोगों को कि तुम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर किसी ने तुम्हें ये बिज़नेस बताया है, मानती हूँ कि उससे प्रॉफ़िट होगा, तो आपको भी तो प्रॉफ़िट होगा। धीरे-धीरे हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना सीखो, हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना सीखो। अगर कोई कोई भी इंसान अपने बिज़नेस के सीक्रेट किसी को नहीं बताता, और ये अकेला ऐसा एकमात्र बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें हम लोग सबको सीक्रेट बताते हैं, इसका उसका सहयोग करते हैं। हर एक चीज़ के लिए मीटिंग दी जाती है, सब कोई एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर करना चाहिए इसमें कि कभी किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, किसी को गलत बोलकर उसके पैसे मत लगवा दो इस बिज़नेस में। बहुत ही कम अमाउंट में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में। और आप इसमें जैसे 20 पीवी का सामान लेकर, जैसे 20 पीवी, 40 पीवी, हर एक पीवी के बारे में आप जानकारी लो कि आप अगर आप 5% पर हो तो आपको कितने पीवी का सामान लेना ज़रूरी है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा सिस्टम जब बनाकर लोगों को इसमें फ़ायदा करने के लिए कहती है, लेकिन कुछ लालची लोग जो है वो सही जानकारी नहीं देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो कृपया करके जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो मैं तो उन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को सही जानकारी दीजिए। कभी भी किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर आपको जानकारी मिली है, अगर आप जॉइन कराना चाहते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोग 5% में हैं तो हम लोग 20 पीवी का सामान हम लोग ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को बोला जाता है कि आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कीजिए। अब जो लोग बहुत ऊपर लेवल में हैं वो भी 100 पीवी का सामान खरीद रहे हैं, और हम लोगों को 5% पे भी लोगों को बोला जाता है। अब मैं तो 5% पर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भी उस जगह पर ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि 100 पीवी का सामान लेना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। 20 पीवी का सामान लीजिए आप, जब आप 5% पे हो, 8% पे हो, जब भी हो आप
आप 20 पीवी का ही सामान लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 पीवी का सामान लो। और आपके साथ जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको भी ये आप बोल सकते हो कि जब तक आप, हाँ, अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 30 पीवी का सामान लेना होगा, उसके बाद आप 20 पीवी का सामान कंटिन्यू हर महीने लीजिए, तो आपका पे आउट आएगा आपके बैंक में। और आप जिसको ज्वाइन कराते हैं उसको भी यही सलाह दीजिए। तो बस यही है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है अगर समझ कर करो तो, और समझ कर नहीं करो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और अगर समझ कर करो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है।